सर अगर माई जियो पे मैं एक बार फिर से आऊँ तो सर जो नए निवेशक हैं और खासकर कि जो अब माई जियो ऐप से निवेश करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कल परसों ये खबर आई थी कि माई जियो के थ्रू भी आप सीधा ऐप खोलें जो ऑलरेडी आपके फ़ोन में है, वहीं पे आपको फाइनेंस के सेक्शन में दिख जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप वहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर ये जो नए निवेशक इसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें जियो ब्लैक रॉक की किस स्कीम से शुरू करना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट, अभी जो आगे भी ये लोग स्कीम लॉन्च करेंगे उसको देखते हुए? देखिए, एक तो वो जियो फाइनेंस करके इनका ऐप है जिसके थ्रू ये निवेश अलाउड है। और दूसरा, अब ये यहाँ पे दिव्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जियो ब्लैक रॉक पहला कौन सा फंड लेके आते हैं इक्विटीज में, लेकिन निवेशकों को ये देखना है कि उनके गोल और उनकी रिस्क एपिटाइट के साथ वो मैच करे। ऐसा नहीं है कि जो पहला फंड लिया वो सबके लिए ही हो, बट हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि वो पहला फंड ऐसा ही लेके आएंगे जो बहुत ही सिंपल होगा और जो जिसमें ब्रॉडली हर एज के लोग उसमें निवेश कर सकते हो, ऐसा कुछ वो फंड ऑप्शन लेके आएंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम निवेश की बात करते हैं तो आपका रिस्क एपिटाइट और आपके जो गोल्स हैं उसके साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर देखें कि वो फंड आपके लिए सही है कि नहीं है। ठीक है सर, एक मोनिका शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं, इन्होंने हमें भेजा है। इनके पास जो है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, 3000 की SIP यहाँ चल रही है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 2500 की SIP चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी 2000 की SIP है। बंधन स्मॉल कैप में 1500 की SIP है। अब इनका सवाल क्या है कि मेरा पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई है या फिर नहीं है, मेरा गोल 1 करोड़ का है, 30 साल तक का नज़रिया है। तो सर पराग पारिक हो गया है यहाँ पर, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप हो गया है यहाँ पर, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, बंधन स्मॉल कैप हो गया। सर देखिए, फंड डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत अच्छी है इनकी। इनका टोटल अमाउंट कितना? सर अमाउंट को अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 3000 की SIP हो गई, उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल में 2500 की SIP हो गई यहाँ पर, और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000 की SIP हो गई, और उसके बाद यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप में 1500 की SIP हो गई। तो लगभग 9000 के आसपास इनका निवेश। और हर्ष भाई, अगर ये 35 इयर्स तक निवेश करती हैं सर 30 साल, इन्होंने वैसे टाइम तो 30 साल दिया है सर। सॉरी, 30 साल जी। तो मैं अगर 12% की CAGR से देखता हूँ तो 2 करोड़ 75 लाख के आसपास इनका कॉर्पस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कितना सर हो जाएगा सर? 2 करोड़ 75 लाख के आसपास। अच्छा, 2 करोड़ 75 बोल लाख तो सर 1 करोड़ था और बिल्कुल डबल जो है इनका इन्वेस्टमेंट हो हमने एक रियलिस्टिक 12% का लिया है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर इंडिया की नॉमिनल GDP ग्रोथ 12% है और 12% का रिटर्न इनको आता है तो 2 करोड़ 75 लाख, यही अगर इनका फंड्स की रिटर्न अगर हर्ष भाई 13-14% की हुई तो ये 3 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। वाह, अरे वाह मोनिका जी, बहुत बहुत बधाई, आपको एडवांस में हम लोग दे देते हैं और आपके लिए तो सर ने एकदम गुड न्यूज़ दे दी है।